हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी एजुकेशन जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इंग्लिश पेडागोगी डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें मैं लैंग्वेज स्किल टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हर साल इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच एक्टिविटी बेस्ट सपोर्ट द प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग स्किल। यहाँ पर स्पीकिंग स्किल की प्रैक्टिस के लिए जो बेस्ट सपोर्ट एक्टिविटी है उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली रिसर्च अ टॉपिक एंड प्रेजेंट अ फॉर्मल रिपोर्ट। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मल रिपोर्ट प्रेजेंट करने की बात हो रही है। स्टूडेंट क्या करेगा, रिसर्च करेगा इंडिपेंडेंटली टॉपिक को। ठीक है, तो यहाँ स्पीकिंग की बात ही नहीं हो रही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन देखिए, टीचिंग गिविंग पर्पसफुल डिक्टेशन बाय इंटीग्रेटिंग इट विथ स्पोकन एक्टिविटी। बेटा यहाँ पर डिक्टेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स रीड अ केस स्टडी एंड अ ड्राफ्ट रिस्पॉन्स सिचुएशन। यहाँ पर केस स्टडी रीड करने की बात की गई है और यहाँ पर स्पीकिंग स्किल के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए, स्टूडेंट टेल देयर वर्जन ऑफ ए स्टोरी बेस्ड ऑन सम हिंट्स एंड अप्लाई इट टू प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो क्या करेगा कि अगर टीचर साइड से कोई हिंट पाता है, उसके बेस्ड पर वो क्या करेगा, अपनी वर्जन का कोई स्टोरी जो है वो सुनाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, Aditi, a visually challenged child in class 6, does not have any text in Braille. How can a teacher facilitate her in a reading in English textbook? यहाँ पर बेटा ये पूछा जा रहा है कि अदिति एक क्लास 6 की एक ऐसी चाइल्ड है जो विजुअली चैलेंज है, वो देख नहीं सकती है। ठीक है, और वहाँ पर देखने के लिए ब्रेली की कोई व्यवस्था नहीं है। जो आपको पता होगा कि जो विजुअली चैलेंज बच्चे होते हैं उनके लिए ब्रेली लिपि आती है। ठीक है, जिसकी सहायता से वो क्या करते हैं, पढ़ते हैं, पर वहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो वो जो टीचर है वो उसको इंग्लिश की टेक्स्ट बुक के लिए वो क्या फैसिलिटेट कर सकता है, यहाँ इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है, सी में अरेंज एंड गिव द ऑडियो सीडी ऑफ द टेक्स्ट बुक टू द चाइल्ड। वहाँ पर उन्हें क्या किया जाएगा, ऑडियो सीडी दी जाएगी। इन स्ट्रीट ऑफ फोकसिंग ऑन दिस सिंगल चाइल्ड, सी में यूज हर इन एनर्जी इन टीचिंग द रिमेनिंग क्लास। यहाँ पर है कि उनको छोड़ करके वो सारे बच्चों पर ध्यान दिया जाएगा, तो ये गलत है, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी में आस्क हर पेरेंट टू लुक आफ्टर देयर चाइल्ड, उनके पेरेंट्स को कहा जाएगा देखने के लिए, तो बेटा ये ऑप्शन भी गलत है। सी में आस्क प्रिंसिपल टू अरेंज ए स्पेशल, ये ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट ऑप्शन। अगर वो देख नहीं सकती तो सुन तो सकती हैं, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, उस तरह की बच्ची के लिए हम क्या करेंगे, ऑडियो सीडी उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि उनकी पढ़ाई अच्छे से टीचिंग लर्निंग हो सके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिस सिन्हा आस्क prediction question as she read aloud a story to her class third students. She does this to improve student vocabs, make the story interesting, focus on comprehension, help स्टूडेंट रिमेंबर इम्पॉर्टेंट डिटेल इन द स्टोरी। अब यहाँ पर पूछा गया है कि मिस सिन्हा है वो प्रिडिक्शन क्वेश्चन पूछ रही है बच्चों से, जब बच्चे वो क्या करते हैं, स्टोरी को जोर से क्लास पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्लास 3 स्टूडेंट की बात की जा रही है। तो बेटा ये ऐसा क्यों किया जा रहा है कि आप जोर जोर से स्टोरी को पढ़ो, और तो बेटा ये जो है ना, फोकस कंप्रहेंशन पर फोकस करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, कंप्रहेंशन का मतलब क्या होता है, समझ विकसित करने के लिए। तो चलिए ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। और नेक्स्ट देखिए, अ टीचर ऑफ क्लास 5 इज प्रैक्टिसिंग इन अ रिएक्टिव लिसनिंग इन द क्लास, द शी शुड फोकस ऑन। अगर ये रिएक्टिव लिसनिंग की बात हो रही है, ठीक है, रिएक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या हो रहा है बेटा, रिएक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि वहाँ पर लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग पर फोकस किया जाता है। जो रिएक्टिव क्लासरूम होता है वहाँ पर बच्चे क्या है, वो टीचर अगर क्वेश्चन पूछता है तो बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या है, बच्चे अगर सुनते हैं तो उसको क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे सुनने के बाद। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सीमा डिस्कस अ शॉर्ट स्टोरी इन द क्लासरूम एंड आस्क हर स्टूडेंट टू राइट अ आर्टिकल फॉर अ न्यूज़पेपर ऑन द थीम ऑफ स्टोरी, व्हाट इज द राइटिंग नॉन एज। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि सीमा एक टीचर है और वो क्या कर रही है कि एक शॉर्ट स्टोरी डिस्कस कर रही है अपने क्लासरूम में, और वो
स्टूडेंट से उसको आर्टिकल लिखने के लिए उस थीम पर बोल रही है, ठीक है। तो इस तरह की राइटिंग को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखना, अगर कोई भी जो छोटी सी स्टोरी डिस्कस की जाती है और उस थीम पर अगर आर्टिकल्स की लिखने की बात की जाए तो इस तरह की राइटिंग को एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब नेक्स्ट देखिए, स्पीच कम्युनिटी रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु, स्पीच कम्युनिटी तो किससे कहा जाता है, आर बाईलिंगुअल, जिन्हें दो भाषाओं का ज्ञान हो, शेयर कम्युनिटी मेंबरशिप एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन, शेयर होमोजेनिटी विथ रेफरेंस टू देयर वैल्यू सिस्टम, आर मल्टीलिंगुअल। तो बेटा यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। स्पीच कम्युनिटी का मतलब होता है कि जहाँ ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जिसकी लैंग्वेज क्या है, सेम है, और वो उनकी जो वैल्यू सिस्टम है वो भी सेम है, ठीक है। तो उस तरह की जो कम्युनिटी होगी स्पीच कम्युनिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल के लिए देखो, अगर कोई अमेरिका में जाता है और वहाँ पर अगर इंडियन कम्युनिटी के लोग मिले, ठीक है, मान लो कि अगर कोई एक स्टेट के दिल्ली के मिले और आप दिल्ली वाले की एक ग्रुप बनी, तो वो क्या है, स्पीच कम्युनिटी है। वो एक होमोजेनिटी शेयर कर रहे हैं, उनकी लैंग्वेज सेम है, उनकी वैल्यू सिस्टम सेम है, ठीक है। तो इस तरह की कम्युनिटी वहाँ पर स्पीच कम्युनिटी हुई, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द प्रोग्रेस ऑफ टीचिंग लर्निंग रीडिंग स्किल्स ऑफ ऑल लैंग्वेज ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मे बी इवैल्यूएटेड, ठीक है। यहाँ पर पूछी गई है कि ऑप्शन है बाई आस्किंग अ स्टूडेंट टू रीड अलाउड और सेट टेक्स्ट, असेसिंग स्टूडेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट, setting or reading task with a variety of text item through a student appreciation of stylistic devices, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोग्रेस ऑफ टीचिंग लर्निंग के बारे में, रीडिंग स्किल्स के बारे में पूछी जा रही है, ठीक है, जिसमें क्या हो, ऑल लैंग्वेज ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इवैल्यूएटेड, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सेटिंग और रीडिंग अ टास्क विद अ वेराइटी ऑफ टेस्ट आइटम, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, at class second, sharing stories, family experience and interest employing gesture where appropriate is a sub skill of a function, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर कोई शेयरिंग कर रहा है अपनी फैमिली की स्टोरी एक्सपीरियंस को, या कोई गेस्चर दे रहा है, या इंटरेस्ट एम्प्लॉइंग, तो ये जो है किस तरह की सब स्किल है, ठीक है। यहाँ कौन सी सब स्किल है, लिसनिंग की सब स्किल है, स्पीकिंग की, राइटिंग, रीडिंग, कौन सी सब स्किल है। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए कि ये सब क्या है, स्पीकिंग के सब स्किल है, ठीक है। अगर कोई शेयरिंग एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो बोल करके ही एक्सपीरियंस शेयर करेगा, या कोई गेस्चर दे रहा है, अपने हैंड का मूवमेंट, आई मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, तो जितने भी जो गेस्चर वो शो कर रहा है तो वो मोस्टली बोलते समय ही किया जाता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ एक और भी ध्यान देना, अगर नोट शेयरिंग इस तरह की भी कोई चीज़ें आए तो वो स्पीकिंग में ही आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, लैंग्वेज स्किल आर बेस्ट लर्नड if they are taught in an integrated manner with the help of challenging and mechanical when they are introduced in isolation one skill at a time। अब लैंग्वेज स्किल को बेस्ट तरीके से कैसे लर्न किया जा सकता है, सीखा जा सकता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। क्यों, किसी भी नॉट ओनली लैंग्वेज स्किल, किसी भी चीज़ को इंटीग्रेटेड मैनर में अगर हम एक सीक्वेंस वाइज स्टडी करते हैं तो उसमें हमें क्या होगा, वो बेस्ट तरीके से लर्न हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इंटीग्रेटेड मैनर दिया हुआ है कि इफ़ दे आर टॉट इन इंटीग्रेटेड मैनर, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप इज अ हेट्रोजीनियस इन, ठीक है। यहाँ पर मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप नॉलेज एंड स्किल, इकोनॉमिक स्टेटस, जेंडर एंड एज, सोशल स्टेटा, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, नॉलेज एंड स्किल होगा। मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप की बात की जा रही है, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप की। तो ये हेट्रोजीनियस नॉलेज एंड स्किल होगा, ठीक है। एवरी पर्सन हैव डिफरेंट नॉलेज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी इकोनॉमिक स्टेटस क्या होगी, सेम हो सकती है, जेंडर एज भी सेम हो सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी क्या है, मेल है, उनकी आयु भी सेम है। सोशल स्टेटा के भी बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन जो नॉलेज और स्किल है, जो ज्ञान और जो कौशल है, ये हर व्यक्ति में उसका लेवल जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए,
A teacher can develop listening skill in English language, focusing only on listening skills without associating it with other language skill, making the learner listen to everything they hear the passively, creating opportunity for them to listen to a variety of sources and people engage in listening activities, speaking to them continuously both within the classroom and outside. तो टीचर कैसे डेवलप कर सकता है, लिसनिंग स्किल्स की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में लिसनिंग स्किल को टीचर कैसे डेवलप कर सकता है, तो बेटा जहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी आए उस ऑप्शन पर आपको रुक जाना है। मोस्ट नॉट ओनली दिस क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में अगर अपॉर्चुनिटी देने की बात आती है तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। जहाँ भी आपको अवसर की बात है वहाँ आपको ठहर जाना है, ये ऑप्शन मोस्टली सही होता है, ठीक है। तो ये नॉट ओनली पेडागोगी, इंग्लिश पेडागोगी, आल्सो इन हिंदी पेडागोगी या किसी भी फील्ड में। अब आप ही मानो अगर किसी की कितनी भी वॉइस अच्छी हो, अगर उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाए तो क्या वो सिंगर बन सकता है? क्या अगर कोई कितना भी अच्छा क्रिकेट खेलना जानता हो, अगर उसको उस तरीके के क्रिकेट के लिए इन्वॉल्वमेंट नहीं मिल पाता है तो क्या वो खेल पाएगा? तो इस तरह की चीज़ें हैं, अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत ज़रूरी है और लैंग्वेज के लिए तो अपॉर्चुनिटी अवसर मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। The primary skill of learning language are listening and writing, reading and writing, speaking and reading, listening and speaking। तो बेटा लिसनिंग एंड स्पीकिंग ये प्राइमरी स्किल है, हम लोगों ने ये पढ़ा भी है, LSRW ये सीक्वेंस होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या बच्चे सुनते हैं, देन आफ्टर स्पीक करते हैं, बोलते हैं, देन वो क्या करते हैं, रीड करना सीखते हैं और फाइनली क्या करते हैं, वो राइट करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी स्किल लिसनिंग और स्पीकिंग को कही जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रिडिक्शन एज अ सब स्किल इज एसोसिएटेड विथ। जो प्रिडिक्शन है एक सब स्किल, वो किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ ड्राफ्टिंग से, मेकिंग से, नोट मेकिंग से, रीडिंग से, ये प्रिडिक्शन किस तरह की सब स्किल है बताइए। चलिए तो बेटा ये रीडिंग से एसोसिएटेड है। प्रिडिक्शन एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, प्रिडिक्शन एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें रीडर जो है यो इन्फॉर्मेशन को यूज करता है, टेक्स्ट जो भी है उसको पढ़ता है और वो उसको अपनी एक्सपीरियंस से वो क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है, ठीक है। या आप कोई कहानी पढ़ते होंगे तो आप थोड़ी सी प्रिडिक्शन तो लगाते होंगे कि उसके आगे ये लिखा होगा, ठीक है। प्रिडिक्शन जहाँ भी होगा वो रीडिंग से एसोसिएटेड होता है, रीडिंग का सब स्किल है, याद रखना। अब नेक्स्ट देखिए नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज confuses the learner while learning a new language, is very helpful in teaching learning a new language, causes inference in learning a new language, become burden to a teacher in the language of classroom। तो बेटा एक से ज़्यादा लैंग्वेज का ज्ञान होना क्या है, ये बहुत अच्छी बात है, तो ये हेल्प करेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टीचिंग के लिए वो हेल्पफुल होगा। अगर मोर देन वन लैंग्वेज किसी टीचर को आता है तो हेल्पफुल है। मान लो कि यहाँ पर आप इंग्लिश स्टडी कर रहे हो, आपको इंग्लिश नहीं आती, मैं उसे हिंदी में बोल के समझा रही हूँ तो आप बेटर समझ पाओगे, ठीक है। तो टीचर को अगर दो लैंग्वेज का नॉलेज है ये बहुत अच्छी बात है। तो ये यहाँ बी ऑप्शन होगा, आप टिक लगा लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर इंगेज हर लर्नर इन अ फन एक्टिविटीज बिफोर बिगिनिंग अ न्यू लेसन। द पर्पस ऑफ एक्टिविटीज इज टू divert the attention of learner, reduce the workload of the teacher, motivate and energize the learner, discipline the learner before the lesson। क्या होगा चलिए बताइए। तो यहाँ पर बेटा देखिए फन एक्टिविटी टीचर कराता है अगर लर्नर को, अगर न्यू लेसन स्टार्ट करने के पहले, तो उसका पर्पस होता है कि बच्चे क्या हो जाए, वो बच्चे जो है हैप्पी फील करे। और जब बच्चे हैप्पी फील करते हैं तो उनमें क्या होती है, एनर्जी, वो काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हैं और मोटिवेट भी होते हैं, ठीक है। तो ये फन एक्टिविटी का यहाँ मेन पर्पस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।